अगर मोबाइल इंटरनेट स्लो है और बेसिक चीज़ें चेक करने के बाद भी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही, तो असल मसला एडवांस्ड लेवल पर होता है। इस वीडियो में वो हिडन रीजंस और उनका एग्जैक्ट प्रोसेस क्लियर एक्सप्लेन किया जाएगा। मोबाइल इंटरनेट स्लो होने की एक इंपॉर्टेंट लेकिन कम समझ आने वाली वजह बैंड सिलेक्शन होती है। जब आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी बैंड चूज करता है। हर बैंड की अपनी रेंज और स्पीड होती है। लो फ्रिक्वेंसी बैंड्स ज्यादा कवरेज देते हैं लेकिन स्पीड कम होती है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स स्पीड ज्यादा देते हैं लेकिन रेंज कम होती है। इशू ये होता है कि मोबाइल हमेशा फास्टेस्ट बैंड सेलेक्ट नहीं करता बल्कि स्टेबल बैंड पर स्टे करता है। इसलिए कई दफा सिग्नल फुल होता है लेकिन स्पीड लो मिलती है। इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि एरोप्लेन मोड को कुछ सेकंड्स के लिए इनेबल करके डिसेबल किया जाए। इससे डिवाइस दोबारा नियरेस्ट टावर से कनेक्ट होता है और बेटर बैंड सेलेक्ट कर लेता है। कुछ एडवांस्ड डिवाइसेस में मैनुअल नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन भी होता है, जहां से आप डिफरेंट मोड्स टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हिडन फैक्टर्स डीएनएस रेजोल्यूशन होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होने से पहले एक प्रोसेस होता है जहां डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। ये काम डीएनएस सर्वर करता है। अगर डीएनएस स्लो हो तो आपको लगता है कि इंटरनेट स्लो है, लेकिन असल में डिले सिर्फ कनेक्शन स्टार्ट होने में होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल में कस्टम डीएनएस सेट करें। एंड्रॉइड डिवाइसेस में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन होता है जहां आप फास्ट डीएनएस प्रोवाइडर्स यूज कर सकते हैं। इससे ब्राउजिंग और ऐप लोडिंग स्पीड नोटिसेबली इंप्रूव होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सिम कार्ड की कैपेबिलिटी होती है। बहुत से यूजर्स पुरानी सिम यूज कर रहे होते हैं जो मॉडर्न नेटवर्क फीचर्स को फुली सपोर्ट नहीं करती। न्यू जनरेशन नेटवर्क्स जैसे 4G और 5G एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं, लेकिन अगर सिम आउटडेटेड हो तो डिवाइस उन फीचर्स का फुल बेनिफिट नहीं ले पाता। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंटरनेट स्पीड जो होती है वो लिमिटेड रहती है। इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से लेटेस्ट सिम रिप्लेस करवाएं जो करंट नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेटेबल हो। अगला फैक्टर एक्सेस पॉइंट नेम कॉन्फ़िगरेशन है। एपीएन वो सेटिंग होती है जो डिफाइन करती है कि आपका मोबाइल नेटवर्क के साथ किस तरह कनेक्ट करेगा और डेटा किस रूट से ट्रेवल करेगा। अगर एपीएन जेनेरिक या इनकरेक्ट हो तो आपको ऑप्टिमाइज स्पीड नहीं मिलती। बहुत से यूजर्स डिफॉल्ट सेटिंग पर रहते हैं बिना चेक किए कि उनका नेटवर्क के लिए बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट से रिकमेंडेड एपीएन सेटिंग्स लेकर मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं, जिससे राउटिंग बेटर होती है और स्पीड इंप्रूव हो सकती है। आखिरी और इम्पोर्टेंट हिडन रीजन थर्मल थ्रॉटलिंग है। जब मोबाइल डिवाइस ज्यादा हीट जनरेट करता है तो सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है ताकि हार्डवेयर सेफ रहे। इस प्रोसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट इंटरनेट परफॉर्मेंस पर पड़ता है क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। ये सिचुएशन तब होती है जब आप हैवी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या चार्जिंग के साथ इंटरनेट यूज कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि डिवाइस को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाए, अननेसेसरी लोड रिड्यूस किया जाए और चार्जिंग के साथ हैवी इंटरनेट यूजेज अवॉइड किया जाए। इस पूरी डिस्कशन का समरी ये है कि मोबाइल इंटरनेट स्लो होना सिर्फ सिग्नल या पैकेज का मसला नहीं होता, बल्कि मल्टीपल हिडन टेक्निकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब आप इन फैक्टर्स को समझकर उनका सही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप अपनी इंटरनेट स्पीड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं और स्टेबल परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं।